हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के। देखने में आपको ये प्रॉब्लम लग रही है, बट जब आप चेक करेंगे पास्ट पेपर्स एमडी कैट के या फिर इवन एकेयू का जो साइंटिफिक रीजनिंग वाला पोर्शन होता है, उसके अंदर आपको इस तरीके के एमसीक्यूज मिल सकते हैं। So please pay attention to this whole video. This would actually help you. हमारे पास क्वेश्चन ये है, अ फोटोन ऑफ लाइट विद एनर्जी 10⁻⁻19 जूल इज़ इमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ लाइट। एक लाइट की सोर्स है, उससे 10⁻⁻19 जूल का फोटोन इमिट हुआ है। अब हमें इस एनर्जी को कन्वर्ट करना है वेवलेंथ के अंदर, फ्रीक्वेंसी के अंदर और वेव नंबर के अंदर। ठीक है, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज़ होता है। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, फ्रीक्वेंसी का और कौन सा यूनिट होता है? एक तो हर्ट्ज़ होता है, एक और यूनिट भी होता है, दैट यू नीड टू फाइंड आउट एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, वेव नंबर, इसका यूनिट होता है मीटर इनवर्स। ठीक है, अब आपको जो एनर्जी दी गई है इसको कन्वर्ट करना है। पहले हम इसको कन्वर्ट अगर देखें, एनर्जी का एक फॉर्मूला आता है, E इज़ इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, एच यहाँ पे क्या है? इट्स प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इवन मैं आपको बता दूं, ये भी बहुत बड़ा एमसीक्यूज़ है। फिज़िक्स के अंदर पूछा जाता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, और इसका जो यूनिट है, इवन इसका यूनिट भी पूछा जाता है। तो इसका जो यूनिट है जूल सेकंड, वो भी एक एमसीक्यूज़ है फिज़िक्स के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर इसका क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर इसका बनता है। अच्छा, आगे बात करते हैं Planck's constant. Energy is directly proportional to Planck's constant. सॉरी, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक प्लैंक्स कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो एनर्जी का रिलेशन है फ्रीक्वेंसी, ये म्यू है, इट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, तो ई बराबर है एच म्यू। एच इज़ योर प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस म्यू इज़ योर फ्रीक्वेंसी और ई अब आपकी एनर्जी है। ठीक है, और ये रिलेशन कैसे आया? वो ऐसा है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है म्यू से। म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब हमने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमारे पास ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो गया। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हो, प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, ठीक है, तो यू बेटर नो अबाउट इट। अच्छा, हम बात करते हैं, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें प्लैंक्स कांस्टेंट दिया गया है, हमें एनर्जी दी गई है। वी कैन ईजिली फाइंड फ्रीक्वेंसी हियर। ठीक है, तो एनर्जी है म्यू, फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी एनर्जी अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट। एनर्जी है 10⁻⁻19, ये है 6। अब देखें, मैं क्या करूँगी, 1 डिवाइडेड बाई 625 -19 प्लस 34। कैसे? ये माइनस का 34 ऊपर चला गया तो प्लस हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास कुछ आंसर आएगा 1.5 इंटू 10⁻15 आना चाहिए था, 14 आएगा। 1.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये सेकेंड इनवर्स कह लो तो, या फिर आप इसको हर्ट्ज़ भी कह सकते हो। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया है। आपकी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि हमारी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वेवलेंथ के अंदर। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, E इज़ इक्वल टू C अपॉन वेवलेंथ।
ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे वेवलेंथ निकालनी है तो मैं c अपॉन e कर सकती हूँ। c क्या है मेरे पास यहाँ पे? c इज़ अच्छा, एक मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है। ये एनर्जी, अच्छा एनर्जी मैंने यहाँ पे क्यों लिखी? वैसे फॉर्मूला ये है, ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। आपको पता है एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो अगर मैं एनर्जी लिखूँ, फ्रीक्वेंसी लिखूँ, बात तो एक ही है, ठीक है। लेकिन मेरे लिए ये कन्वीनियंट रहेगा अभी कि मैंने अभी ऊपर फ्रीक्वेंसी निकाली है, तो अगर मैं इस एनर्जी को रिप्लेस कर दूँ फ्रीक्वेंसी से तो ये काम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैं यहाँ पे एनर्जी नहीं लिखूँगी, मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ही लिखूँगी। ऑलराइट, तो मुझे वेवलेंथ फाइंड करनी है। c is what? c is the velocity of light which is 3 into 10⁸. मेरे पास फ्रीक्वेंसी अभी मैंने निकाली थी, दैट वाज 1.51 इंटू 10⁻14। बहुत ही आसान है, आप इसको डिवाइड कर दें, आपको कुछ आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻⁻6। कुछ लोगों का यहाँ पे 1.98 भी आएगा, बट अगेन इफ़ यू राउंड ऑफ तो आपके पास इतना आंसर आएगा, ठीक है। ये तो आपका निकल गया वेवलेंथ। दिस इज़ योर वेवलेंथ। नाउ आपको फाइंड करना वेव नंबर, ठीक है। और वेव नंबर इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इफ़ यू नो, अगर हम वेव नंबर किस तरीके से डिनोट करते हैं तो इट्स लाइक दिस, ठीक है। इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। अगर आप इस वेव नंबर बराबर है 1 डिवाइडेड बाय जो आपने अभी वेव लेंथ निकाली थी विच वॉज अराउंड 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। आप इसको करें तो आपको कुछ आंसर आएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻6, नहीं -6 नहीं, +6। कैसे +6? ये माइनस का था, ऊपर चला जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। अगेन मैं चाहती हूँ मेरा बिल्कुल नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यू बने, तो ये 5 इंटू 10⁻+5 आएगा और इसका यूनिट करता है मीटर इनवर्स। ये मेरे पास इसका आंसर है, ये रहा, ठीक है। अगेन देयर इज़ अ पार्ट 2 ऑफ दिस as well, part B. We'll do that in my next video. Till then, take care and